हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की ज्ञान से। देखिए, सॉरी मैंने पिछला वीडियो डिलीट कर दिया। मेरा इच्छा नहीं था, मुँह से कुछ भी निकल जा रहा है, लेकिन गुस्से में थी। लेकिन मैंने सोचा कि गुस्से में अपना मजाक बनाने से अच्छा जिनका मजाक बनना है उनका मजाक ऑलरेडी स्नेहा हाजिदा सब कर रहे हैं। अपने लोगों को समझना चाहिए। लेकिन मैं अभी पहले काम की बात करती हूँ कि जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, कल उनको साक्षात्कार दर्शन मिलने वाला है। और जिनका अमावस्या का काम किया है, अमावस्या को जिनका काम किया है पूजे का, वो सबको 10 तारीख तक फुल एंड फाइनल पूरा रिजल्ट आ जाएगा। चाहे किसका मारण, मोहन, वशीकरण जो भी किया है वो पूरा रिजल्ट आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए। और भी जो लोगों का काम है, सब लोग जो मैंने मंत्र दिए उस मंत्र को करो, एक्टिव करो। सब चीज़ें होने वाली हैं, सबका काम अच्छा हो गया, सबके गिफ्ट सबके पास पहुंचने वाले हैं। जैसे जिन्होंने गाड़ी का जो मैंने बोला था स्कॉर्पियो का ₹1,00,000 भर के जो उनको स्कॉर्पियो, वो 15 तारीख तक उनको मिलने वाली है। सबको मतलब सबका जो भी चीज़ है, जो मैंने बोला था ना 16 तारीख को सबका गिफ्ट पहुँचने वाला है, तो 16, 17 मतलब 20 तारीख के अंदर वो भी उसको मिल जाएगा। ये बात है। दूसरी बात, जो मैंने अभी जस्ट फॉर्च्यूनर गाड़ी ली है, वो गाड़ी का क्या है ना, बहुत लोगों की नज़र लग गई, बहुत जनों का मैटर बहुत जनों का नज़र उस पर बैठ गया। और कुछ पनौती लोगों ने उसमें पायगुन रख दिया है, खास करके लड्डू की मम्मी उसे बैठ गई है। तो मुझे अब उस गाड़ी से मतलब नहीं है। मेरे को एक्चुअली केशव के पापा में भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने उन्हें कल रात को कहा था फ़ोन करके कि प्रदू उस औरत को आप पीछे बिठाना, आगे मत बिठाना। पहले तो देखो, एक बात बताओ, जो होना था वो हो गया। ये बात मेरे केशव के पापा को कभी समझ में नहीं आएगा कि 50 बार मना किया अमावस्या में घर पे मत जाओ। उन लोगों के नहीं सुनते। अभी पिछले महीने की भी बात है, वो अमावस्या को ही घर पे जाते हैं। उनको ये बात नहीं पता कि वो लोग ये सिर्फ चाहते हैं कि ये आदमी वो बुराई छोड़ के यहाँ रहने चला है। ये बात है, ऐसी बात है। तो मैं किसी को गाली नहीं दूंगी, क्योंकि अपना सिक्का खोटा तो सामने वाले को क्या बोलने का। क्योंकि देखो, मैंने आईनी अमलियत में देखा, मैंने बोला कि एक बात बता हाजिदा, उसको शर्म नहीं है कि मतलब सौत की गाड़ी में बैठ के आ रही है, उसको ज़रा भी ये नहीं लगा कि पूरी गोराई मुझ पे हंसेगी। बोलती माँ उसको क्या शर्म, वो तो जन्म की बेशरम है। उसको मालूम है ना कि उसको गोराई तक आना है, क्योंकि उसको ऑलरेडी घर पे गिफ्ट मिल चुका है। उसने ज़बरदस्ती अपनी भाभी से झगड़ा किया। भाभी से झगड़ा होने की वजह से उसकी माँ ने उसको कह दिया कि इसका दिमाग ख़राब है, तू जा यहाँ से। तो उसकी इज़्ज़त कुछ बची ही नहीं है वहाँ पे। तो उसने खुद ही भाई को फ़ोन करके बुलाया। लेकिन ये बात भाई को समझना चाहिए कि उसका पायगुन अच्छा नहीं तो नहीं बिठाना चाहिए था। भाई को ये बात पता है। हमने 10 बार बताया है कि हमेशा जाओ, अमावस्या पे मत जाओ। उस दिन भी आपने रोका इतना कि आज अमावस्या मत जाओ, नहीं सुनते। तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। उन लोगों को कैसे सबक सिखाना है, क्या करना है, वो हम लोग पे छोड़ दो। आप उन पे बात ही मत करो। तो मैंने क्या है, देखो ये बात है ना, गाड़ी का मैटर बहुत हो गया है। घर में बच्चों का दिमाग भी अलग हो जाता है। सबको लगता है कि मैंने प्रदू के लिए फॉर्च्यूनर ली। हाँ ली है, उसके लिए ही ली है, झूठ नहीं बोलूँगी। पहले मैंने गाड़ी इनोवा ली थी, बच्चों के लिए ली थी। केशव के पापा को फॉर्च्यूनर बहुत पसंद थी, लेकिन उस गाड़ी सबकी है। लेकिन पसंद मेरे केशव के पापा की, पसंद प्रदू की थी। तो मैंने बोला एक प्रदू को ले लेते, कहीं भी उनको कहते हैं ना गौतम नगर के एरिया के काम के लिए यहाँ वहाँ जाना आना पड़ता है। तो वो क्या, मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थी गाड़ी। मेरे बच्चे बोले हम लोग इनोवा में ठीक है। मेरे ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत मचमच हो रहा है। लेकिन ये बात मेरे केशव के पापा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आती ना, मेहनत कौन करता है, कौन क्या करता है और किसको बिठाते हो आप। उनको मतलब वो एक तरह के ढीठ आदमी है, उनको एक्चुअली ज़बरदस्ती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता अगर 307 का केस नहीं सॉल्व होता ना। जैसे एक आदमी 2 साल से अंदर बैठा है ना, अगर वो 2 साल से अंदर बैठते ना तो फ़र्क पड़ता। और 2 साल के अंदर उनकी ये लड्डू की मम्मी किसी और के साथ शादी करके एक और बच्चा पैदा करते थे ना, तो फ़र्क पड़ता है ना। क्या है, उनको मालूम है, क्योंकि उनको ये बात नहीं मालूम है ना कि लड्डू की मम्मी ने उनके साथ क्या क्या किया, सब कुछ होना। मैं बात बताओ, मैं इतनी बातें बोलती हूँ, लेकिन कभी किसी ने आए मेरे मुंह पे रिपोर्ट मारा है या मेरे मुंह पे ये मारा है, क्योंकि उनको पता है वो गलत है और मैं सही हूँ। उन सबको पता है कि ये औरत एग्जैक्टली सही बोलती, इसलिए सब लोग ने अपने मुंह में दही जमा के बैठी। नहीं तो 2 साल से मैं एक ही बात बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ मालूम है, बल से अच्छा त्याग। मैं ना केशव के पापा को समझा सकती हूँ ये बात। वो मेरे प्यार को मेरी कमज़ोरी समझते हैं। वो सोचते हैं कि प्यार करती है तो बेवकूफ़ है, पागल है। देखो, मैं है ना फालतू औरतों की जैसी नहीं हूँ कि मतलब पति से भी प्यार करो, पति के भाई से भी प्यार करो, सबसे प्यार करो, ऐसी नहीं हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने आदमी से प्यार करूँ। लेकिन जब आदमी अपना नहीं अच्छा है तो दूसरे को क्या बोलने का। मेरा नसीब एक्चुअली बचपन से ख़राब है, क्या बोली ना कोई अच्छा नहीं मिला। मुझे किसी का नाम भी नहीं लेना है, पनौती भी नहीं लगानी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस गाड़ी की वजह से ही मैटर है ना, ये गाड़ी हटा दे रही हूँ मैं। अब ये गाड़ी मेरी बा को दे रही हूँ मैं।
मैं बीच में भी 16-17 तारीख को जाने वाली हूँ। मेरी बात को ऐसी भी मैं पूरी दुनिया को गाड़ी गिफ्ट कर रही हूँ। मैंने उन्हें नई गाड़ी देने का सोचा था, तो मैंने सोचा नई क्यों दूँ, 10-12 लाख की गाड़ी देनी थी नई, स्कॉर्पियो सोची थी देने के लिए, लेकिन अब यही सोच रही हूँ कि यही गाड़ी उठा के ले जा, क्योंकि अब इस गाड़ी में ना मैं बैठूँगी, ना मैं केशव के पापा को बैठने दूँगी, ना मेरे बच्चे बैठेंगे, ना कोई बैठेगा। अब ये गाड़ी सीधा जाएगी बाकी पास। क्या है ना, केशव के पापा को समझ में नहीं आएगा, उस पनौती का पायगुन इतना गंदा है कि जब से वो पनौती इनके नसीब में आई है सब कुछ ख़राब हुआ है। मेरी हाजिदा ने भी बोला, माँ मैंने कहा था उसका पायगुन अच्छा नहीं, उसको गाड़ी में पैर रखने मत दो, लेकिन आपने सुना नहीं, समझा नहीं। तो ये बात अभी दादा को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जाने दो। इससे अच्छा गाड़ी का मैटर गाड़ी से ही ख़त्म कर दे। ये गाड़ी मेरी बा को दे रही हूँ मैं, मेरी चीज़ें मैं किसको भी दूँगी, अब ये मगजमारी रखनी ही नहीं है। इसलिए जो सबका काम हुआ है सब अपना काम करो और ये रोज़ रोज़ का झगड़ा ख़त्म होएगा। क्या होता है मालूम है, किसी के लिए हम अच्छा करते हैं ना तो उसके दिमाग में ना बातें नहीं बैठती है। सब लोगों ने मुझे पागल में गिनती करके रखा है। तो अब मेरी चीज़ में उठा के कचरे के डब्बे में डालूँ या किसी को दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी बात है, मुझे मेरी बात से बढ़कर कोई नहीं। ऐसे मुझे मेरी बात क्या दर्शन करने जाना है, मैं वो करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो गया है। ये एक चीज़ के लिए इतना बड़ा रायता फैल गया ना, जो कोई सोच नहीं सकता था। और सबसे बड़ा गलती केशव पापा ने यही किया, उसको बिठाया तो बिठाया, लेकिन आगे बिठाया, और वो भी बेशर्म औरत सोचो बैठ के आगे आई। उसको ये भी शर्म नहीं आई कि मैं आगे बैठ रही हूँ, किसकी गाड़ी में बैठ रही हूँ। अगर मैं होती ना उसकी जगह, आई स्वेयर माता बगलामुखी की कसम, धावजी पाटिल की कसम, मैं ओला से आना, रिक्शा से आना मंजूर करती, साइकिल पे आना मंजूर करती, लेकिन उसमें नहीं बैठ के आती। लेकिन हाजिदा ने बोला, माँ उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इतना भौंकते हो चिल्लाते हो कोई फ़र्क, क्योंकि वहाँ दादा ने एक पट्टी पढ़ा के रखी है। मैं घर पे आता हूँ ना, मैं तेरे साथ रहता हूँ ना, उसके बाद मैं कहीं भी मुंह मारूँ तेरे से क्या मतलब है, ये बात है। ये बात वो बर्दाश्त करते हैं ना, आप नहीं करते हो ना, क्योंकि आप लड़ते हो। तो मुझे जिस जगह पे मेरा इज़्ज़त नहीं है, जिस जगह पे मेरा मान नहीं है, उस जगह पे मुझे लड़ना भी नहीं है। और ये बात है मेरी मेहनत की कदर नहीं है किसी को सबको मेरी मेहनत का मतलब फालतू, मेरा मेहनत नहीं। अभी क्या है ना, अब मैं सबको मेहनत करने पे लगवाऊंगी। जब सबको मेहनत करनी पड़ेगी ना, तब सबको आटे दाल का भाव पता चलेगा। और ये मैटर ही ख़त्म करूँगी, गाड़ी का मैटर ही ख़त्म, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, ना उसमें मैं बैठूँगी, ना कोई बैठेगा। वो चाबी सीधा जाएगी बा के पास। नहीं चाहिए मुझे, मेरी चीज़ें मैं दे रही हूँ। ऐसी भी मुझे बा को देनी थी, मैं वो दूँगी। मेरे पास एक इनोवा है, ठीक है, वो चाहिए ही नहीं। सबकी चर्बी मुझे भी ऐसे ही निकालनी है। और दूसरी बात, आप सबका भी गिफ्ट जो तैयार है, बोला है 12-15 को मिल जाएगा। परसों मैं जाने वाली हूँ काड़ूबाई धावजी मंदिर। मैंने कहा है जब तक मेरा केशव नहीं हो जाता तब तक मैं माँ की पायरी चढ़ूँगी। आज ही मुझे धावजी मंदिर से भाई का फ़ोन आया था, बोला भाई मानुस की कोई चीज़ होती है, आपका दिल अच्छा है, इसके लिए आप टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। मुझे मालूम है सब अच्छा होगा। लेकिन मैं आज धावजी पाटिल के सामने एक ही अर्जी लगाई हूँ। मुझे रोना आया, मैं केशव के पापा के सामने रो रही हूँ इस बात पे कि मेरी जगह पे क्यों बिठाया। आपको पता है, मेरे एक ड्राइवर था विजय भाई करके, उसने मेरे पति को, तब मैं भाड़े की गाड़ी लेके यात्रा में जाती थी, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने कभी मेरी भाड़े की गाड़ी में भी उसने मेरे ड्राइवर की बाजू वाली सीट पे, मतलब आगे की सीट पे कभी किसी को बैठने नहीं दिया, तक कि मेरे पति को बैठने नहीं दिया। बोला नहीं सर, ये मैडम की जगह है उस आदमी को पता था कि ये मैडम की जगह है, लेकिन केशव के पापा को नहीं पता है कि ये विद्या देवी की जगह है। विद्या देवी की जगह पे किसी और को बोलते, क्या जगह जगह करती, क्या बार बार वही बात करती है। मुझे इतना ओछा समझ लिया कि एक ओछी औरत के साथ मुझे खड़ा कर दिया, मेरे को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अब वो गाड़ी मेरे लिए अछूत हो गई है, एकदम गंदी हो गई है। अब मुझे उसके लिए कोई वैल्यू नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के भी मुंह पे मारूंगी, नहीं, मैं उसको जाके समाधि पे चढ़ा दूँगी, मेरी बा के पास रख दूँगी, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है, इस बात का बदला लेकिन मैं लूँगी। परसों मैं जा रही हूँ काड़ूबाई, मैं अपने धावजी पाटिल से यही बोलूँगी कि अच्छाई कहाँ मर गई है। मतलब मैं सबके साथ अच्छी रहती हूँ, मैं सबका अच्छा करती हूँ, तो वो है क्या। और कल का मुझे पता है, परसों का मेरा यकीन है मुझे कि मैं 5वां फेरा है मेरा काड़ूबाई का। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान मेरी कुछ तो बहुत बड़ी विश पूरी करेगा, सबका। मेरा योम चलने लगेगा, मेरे केशव की विश पूरी होगी, सब होगा। मुझे तो बस अब मेरा बच्चा ही चाहिए, मुझे ना केशव का पापा चाहिए, ना मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। सबको अपनी ज़िंदगी जीने दो, ज़रा करने दो गधा मजूरी, पता चलेगा सबको आटे दाल का भाव कि कौन कैसा है, क्या है। अब विद्या देवी ना किसी को गाली देगी, ना किसी को उल्टा बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। अब जो करके दिखाएगी वो बड़ा गंदा और बड़ा अच्छा करके दिखाएगी, बस ये बात है। लेकिन ये बात है कि मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ जाएगा सबको, ये बात पक्की है। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में मैं सिर्फ 3 इंसानों को बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती। जिससे मेरी शादी हुई थी, जिससे मेरा तलाक हुआ, उसको, आरिफ शेख को और लड्डू की मम्मी को।
इन तीनों को मैं जहन्नुम तक माफ़ नहीं करूँगी। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं, मैं ना किसी के बाप से डरती हूँ। मेरे घर पे भी आके लड़ाई करेंगे तो मेरे को दम है लड़ने का, लेकिन ये गलती बहुत बड़ी कल। जाने दो, जैसी करनी वैसी भरनी। गाड़ी का मैटर गाड़ी से सॉल्व। कहते हैं ना किसी का नसीब ही गांडू है तो क्या करेगा पांडू, वो हाल है। कहते ना क्या, जान दो, आगे कुछ बोलना नहीं है छोड़ दो। बाकी ये है कि जो शक्तियाँ जिसने ली है और जो शक्तियाँ लेके मजाक बना रहे, मजाक मत बनाओ, क्योंकि शक्तियाँ ने जो दिया है सबको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। शक्तियाँ जो आभास कराती बहुत अच्छा कराती, जैसे मेरे को जो भी आभास होता है मुझे पहले पता चलता है। तो शक्तियों का आभास लो और काम पूरा करो, बस और कुछ नहीं। जय माता दी।